नमस्कार। कभी सोचा है कि आस्था में कितनी ताकत हो सकती है? इतनी कि वो आपको पहाड़ों के शिखर से उठाकर आपके मन की गहराइयों तक ले जाए। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे। ये कहानी है श्री रूपी लाल नेगी जी की, जिनकी अटूट आस्था ने सच मानिए चट्टानों तक को रास्ता देने पर मजबूर कर दिया। कहते हैं ना, इंसान जहाँ पैदा होता है वहाँ की मिट्टी, वहाँ की हवा उसके वजूद का हिस्सा बन जाती है। श्री रूपी लाल जी के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उनका सफर शुरू होता है किन्नौर के नाथपा गांव से, सतलुज की लहरों और हिमालय की छांव में। ये सिर्फ एक गांव नहीं था, आप कह सकते हैं कि ये उनकी पहली पाठशाला थी, जहां उन्होंने प्रकृति से सीखा धैर्य का सबसे बड़ा सबक। तो आखिर क्यों करते थे वो ये इतनी कठिन यात्राएं? देखिए, उनका मकसद कभी भी सिर्फ एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचना था ही नहीं। ये तो पहाड़ों की उस गहरी खामोशी में अपने अंदर, अपने भीतर बैठे महादेव की आवाज को सुनने की एक कोशिश थी, एक आध्यात्मिक खोज। तो चलिए उनके सफर के पहले पड़ाव पर चलते हैं। देखते हैं कि कैसे बचपन के एक सवाल ने उनकी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर दी। वो बताते हैं कि बचपन में नाथपा में उनके पुराने घर में एक लकड़ी की खिड़की थी। सर्दियों में जब चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ होती थी, तो वो घंटों उस खिड़की से सामने दिख रहे किन्नौर कैलाश को बस देखते रहते थे। आप सोचिए, एक बच्चा और उसके सामने एक विशाल पर्वत। वो उनके लिए सिर्फ पहाड़ नहीं था, वो एक पहेली थी, एक रहस्य। और शायद यही उनकी आस्था का पहला बीज बोया गया। और उस बच्चे के मन में बस एक ही सवाल बार बार उठता था, क्या सच में वहां महादेव रहते हैं? क्या उस बर्फीली चोटी के पार कोई पहुंच सकता है? सोचिए, बचपन का ये कितना मासूम सा सवाल था, और यही सवाल आगे चलकर उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी यात्राओं की वजह बना। बचपन में उनका ज्यादातर वक्त भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों में ऊंचे ऊंचे मैदानों में अकेले ही गुजरता था, और इसी अकेलेपन ने, इसी एकांत ने उन्हें एक कमाल की चीज सिखाई। बाहरी दुनिया का जो शोर होता है ना, उससे हटकर अपने अंदर की आवाज से सुनना। जैसा कि वो खुद कहते हैं, जो पहाड़ों की खामोशी को सुन सकता है ना, वो महादेव की आवाज भी सुन सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस यात्रा की, जो शायद उनकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी, श्रीखंड महादेव। ये एक ऐसी जगह है जहां कहते हैं कि हर कदम पर जिंदगी और मौत के बीच बस एक सांस का फासला होता है। अंदाजा लगाइए जरा, 18,500 फीट, मतलब इतनी ऊंचाई जहां हवा इतनी कम हो जाती है कि एक एक सांस लेना एक जंग बन जाता है। फेफड़े जैसे ऑक्सीजन के लिए तड़प उठते हैं। और इस कम ऑक्सीजन के साथ जीरो से भी नीचे का टेम्परेचर, ऐसी ठंड जो सीधा हड्डियों तक पहुंचती है। ये थे वो हालात जिनका सामना उन्होंने बार बार किया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, सोचिए जरा, इस जानलेवा यात्रा को उन्होंने पूरे 9 बार पूरा किया। 9 बार, हर बार मौत को बिल्कुल करीब से छूकर वापस लौटे। वो अपनी पहली यात्रा का जिक्र करते हैं, बताते हैं कि भीम द्वार तक पहुंचते पहुंचते उनका शरीर जवाब दे चुका था। बर्फीली रात थी, कोई खास इंतजाम नहीं, पत्थरों के बीच कांपते हुए उन्हें लगा, बस आज की रात आखिरी है। लेकिन अंदर जो महादेव तक पहुंचने की जिद थी ना, बस उसी जिद ने उन्हें अगले दिन उन खतरनाक फिसलते ग्लेशियरों पर आगे बढ़ने की हिम्मत दे दी। लेकिन श्रीखंड महादेव तो बस एक पड़ाव था। उनकी भक्ति का ये सफर यही नहीं रुका। ये तो एक ऐसी धारा थी जो कई और पवित्र धामों की तरफ भी बही, और हर धाम उनके अटूट संकल्प की एक नई कहानी कहता है। देखिए, ये सिलसिला शुरू हुआ 2020 में वैष्णो देवी यात्रा से। फिर 2021 से तो उन्होंने हर साल 4 धाम की यात्रा शुरू कर दी, जो आज भी जारी है। और इसी बीच 2023 में गौमुख ग्लेशियर की मुश्किल चढ़ाई भी की, जहां 0 डिग्री टेम्परेचर में रात गुजारने के बाद उनका इरादा और भी पक्का हो गया। जानते हैं, वैष्णो देवी की यात्रा उनके लिए सिर्फ दर्शन करना नहीं था, ये एक तरह की मेंटल ट्रेनिंग थी, एक आध्यात्मिक तैयारी, जिसने उन्हें 4 धाम और श्रीखंड महादेव जैसे मुश्किल सफर के लिए तैयार किया। कह सकते हैं कि उनके बड़े संकल्पों की शुरुआत यहीं से हुई। देखिए, इन तीर्थों के रास्ते कभी भी आसान नहीं होते, कहीं एकदम सीधी चढ़ाई तो कहीं सांस लेने में दिक्कत। ऐसे में शरीर तो जवाब दे ही देता है, पर तब सिर्फ एक ही चीज काम आती है, विश्वास। वही विश्वास है जो आपको आगे बढ़ाता रहता है। वो कहते हैं कि हर साल जब वो केदारनाथ पहुंचते हैं, तो वहां की आरती और मंदाकिनी नदी की वो आवाज उन्हें जैसे एक नया जन्म दे देती है। ऐसा लगता है जैसे ये धाम उन्हें हर साल पुकारते हैं।
और हर यात्रा के साथ उनकी आस्था की जड़ें और भी गहरी होती चली जाती हैं। पर श्री रूपीलाल नेगी जी की आस्था किसी सरहद में बंधी नहीं है। 2022 में महादेव का बुलावा आया तो वो सरहद पार नेपाल पहुंच गए। काठमांडू पशुपतिनाथ मंदिर, वहां उन्होंने बागमती नदी के किनारे एक ऐसा नजारा देखा जिसने उन्हें जिंदगी का सबसे बड़ा सच दिखा दिया। एक तरफ नदी के एक किनारे पर भव्य आरती हो रही थी, संगीत था, उत्सव था, और दूसरी तरफ ठीक सामने एक के बाद एक चिताएं जल रही थी। इस अनुभव को वो अपने शब्दों में कुछ ऐसे बताते हैं, बेटा, वहां मुझे समझ आया कि जीवन और मृत्यु के बीच बस एक सांस का फासला है। सोचिए, एक तरफ जिंदगी के लिए प्रार्थना और दूसरी तरफ मौत की सच्चाई। कहते हैं उस एक पल ने उनके अंदर के हर घमंड को राख कर दिया। तो इतनी सारी यात्राओं के बाद कहानी अब अपने सबसे जरूरी, सबसे गहरे सवाल पर आती है। आखिर इन सब चढ़ाइयों का असली मकसद क्या था? उन्होंने अपनी जड़ों को कभी नहीं भूला। अपने घर किन्नौर कैलाश की ही 3 बार परिक्रमा की, जहां वो रहस्यमयी शिवलिंग है जो दिन में कई बार रंग बदलता है। मणिमहेश कैलाश गए 2 बार। दुनिया के सबसे ऊंचे कृष्णधाम योलाकंडा 5 बार गए। मतलब उनकी आस्था उन्हें हर उस पवित्र कोने तक ले गई जहां वो जा सकते थे। तो अब हम समझ सकते हैं कि इन यात्राओं का मकसद बाहर की दुनिया को जीतना नहीं था। नहीं, ये तो एक खामोश प्रार्थना थी, अपने अंदर के मैं को, अपने अहंकार को गलाने की, और उस ऊपर वाले के आगे खुद को पूरी तरह शून्य कर देने की। तो फिर सवाल वही है, असली शिखर कौन सा है जिसे वो फतेह करना चाहते थे? क्या वो कोई पत्थर का पहाड़ था या कुछ और? इसका जवाब उन्हीं के शब्दों में है, और ये लाइन बहुत गहरी है, ध्यान से सुनिएगा। वो कहते हैं, पहाड़ आपको फतेह नहीं करने देते, पहाड़ आपको खुद को फतेह करने का मौका देते हैं। असली चोटी, असली शिखर बाहर नहीं है, वो हमारे मन के अंदर है, और उसे जीतना, उसे फतेह करना ही जिंदगी की सबसे बड़ी और सबसे सच्ची यात्रा है।